मनी गुरु की हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बेहद स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। भाई बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पर हर भाई बहन की रक्षा करने का वादा करता है, लेकिन हर भाई इस वादे को और भी मजबूत कर सकता है निवेश की रक्षा सूत्र में बांधकर। रक्षाबंधन पर बहनों को आप इंश्योरेंस यानी सुरक्षा का तोहफा दे सकते हैं, निवेश यानी जिंदगी में आर्थिक तरक्की का तोहफा दे सकते हैं, ताकि बहनें हर अनचाही स्थिति से निपट सकें और निवेश के इस बूते अपने हर सपने को पूरा कर सकें। तो इस रक्षाबंधन पर बहन को आप क्या फाइनेंशियल गिफ्ट दें, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है रूंगटा सिक्योरिटीज के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रूंगटा। हर्षवर्धन, आपका बहुत स्वागत है और रक्षाबंधन के उस त्योहार की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हम यही जानना चाहते हैं आपसे कि हर साल रक्षाबंधन का त्योहार तो आता है, लेकिन इस बार इस त्योहार को हम अलग कैसे बना सकते हैं भाई बहन के इस रिश्ते के जरिए। स्वाति, आपने सही कहा कि हम हर साल रक्षाबंधन जो बनाते हैं, हर भाई अपनी बहन के लिए इच्छा रखता है कि वो हर तरीके से अपनी बहन की रक्षा करे। सो एक है डेफिनेटली आप उनको प्रोटेक्शन देने की बात करते हैं, एक है कि अगर आप सही मायने में एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देते हैं तो ये लाइफ लॉन्ग सपोर्ट हो जाता है। सो अगर हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी की, तो आप ये समझिए कि आज आपकी बहन है, उनको कोई भी अगर फाइनेंशियल सिचुएशंस आती है, इमरजेंसीज आती हैं, तो उस समय आपकी तरफ से कोई ऐसा तोहफा दिया गया है जो उनको उस बुरे वक्त में उनके काम आए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। उदाहरण के तौर पे हम देख लें, अगर हम बात कर रहे हैं कि आप एक हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं, पहली बात, कई परिवारों में हमने देखा है कि बहनों की या बेटियों की जब शादी हो जाती है, उसके बाद वो जो पॉलिसीज अगर पहले ली गई है या नहीं ली गई है, उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन आप एज अ ब्रदर, एज ए भाई, आप अगर रक्षाबंधन के तौर पे आप ये देखते हैं कि हर साल रक्षाबंधन आने वाला है और हर साल आप कुछ ना कुछ तोहफा देते हैं अपनी बहन को, भले शादी हो गई नहीं हुई है। तो इसमें एक प्रोडक्ट जो आप डेफिनेटली ध्यान दें और आप उनके लिए खरीद सकते हैं, वो है मेडिक्लेम। ये उस चीज का इंश्योर करता है कि अगर कोई कारण से कोई हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़े, कोई बीमारी हो आपकी बहन को, तो आपको ये निश्चिंत होंगे आपकी कोई भी खर्चा है उन्हें अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता है और वो खर्चा उनकी जो हेल्थ के जो कॉस्ट होते हैं उसका ध्यान रख सकता है। तो मेडिक्लेम इंश्योरेंस एक पहला प्रोडक्ट है। बिल्कुल आपने ये बात बिल्कुल सही से कही है कि कैसे हम फाइनेंशियल सुरक्षा के जरिए अपनी बहनों को आशीर्वाद दे सकते हैं, सुख संपन्नता का। और यहाँ पर हम फाइनेंशियल गिफ्ट्स की बात कर रहे हैं और फाइनेंशियल सुरक्षा की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इंश्योरेंस की भी बात कर रहे हैं आपके जरिए। हम साथ ही साथ थोड़ी निवेश की भी बात करेंगे कि कैसे उनको आर्थिक रूप से भी आजाद बनाए इस रक्षाबंधन के त्योहार के जरिए। और रक्षाबंधन के साथ साथ हमारी आजादी का भी पर्व है, तो ऐसे में बहुत ही बेहतरीन ये समय हो जाता है आर्थिक सुरक्षा देने का भी। तो आपने डेफिनेटली वित्तीय सुरक्षा के उपहार के तौर पर कहा कि कैसे उनको इंश्योर किया जाए, कैसे सुरक्षित रखा जाए। अब मानिए मैं क्योंकि जो भाई होते हैं वो बहनों को शगुन देते हैं। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, शगुन का जो अमाउंट है वो भी अच्छा खासा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि क्या करें, महंगाई भी इतनी सारी है। इसलिए अगर हम ये मान के चलें कि हमें एक भाई को अपनी बहन को 11,000 का शगुन देना है, तो उसको अगर हम वित्तीय सुरक्षा में पिरोकर अगर इस उपहार को दें तो वो कैसा होगा। और मैं चाहती हूं कि आपने क्योंकि इंश्योरेंस की बात की थी और मेडिकल इंश्योरेंस की बात करनी शुरू की थी, तो उसमें एक एक करके हमें बताएं कि 11,000 के इस शगुन के तौर पर हम कैसे शुरुआत करते हैं इस रक्षाबंधन के त्योहार की। स्वाति, 11,000 की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप एक चीज मानिए कि अगर हम 11,000 की कोई चीज, कोई गिफ्ट खरीद के अगर देते हैं, तो वो अपने आप में एक सिंगल यूज होगा या मल्टीपल यूज होगा। लेकिन आपने सही कहा कि 11,000 के अगर हम एक शगुन के तौर पे अगर हम एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देते हैं, तो देखिए उसके फायदे कितने हो सकते हैं। सो पहला प्रोडक्ट जो आपने बात किया वो किया हमने मेडिक्लेम का। मेडिक्लेम बहुत ही सिंपल चीज है कि अगर कोई कारण से आपकी बहन को कोई भी बीमारी हो तो एक अच्छा ट्रीटमेंट उन्हें मिले, उस चीज की एलिजिबिलिटी के लिए जो खर्चा होता है वो कोई ना कोई आपको बंदोबस्त करके देना है। तो अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस के तौर पे मेडिक्लेम पॉलिसी ली है, तो आपने उन्हें एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी है कि अगर भगवान न करे कभी उन्हें कुछ बीमारी हो, तो उन्हें जो ट्रीटमेंट है वो बिना कोई फाइनेंशियल रुकावट के अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके। तो इसमें
अगर हम बात करते हैं कि आप एक मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं जिसमें रूम रेंट की लिमिट्स नहीं है या कुछ भी नहीं है, कोई ऐसे सब लिमिट्स नहीं है, तो वो अगर आप एक 3 लाख की पॉलिसी भी लेते हैं तो उसमें वो आपको मिल जाएगी करीबन 3,900 रुपए में। तो 11,000 में से पहला जो तोहफा आप उन्हें देंगे वो है एक मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी, जिससे उन्हें कोई भी बीमारी कभी भी हो 1 साल भर में आपको मालूम है कि आप एक अच्छा सा ट्रीटमेंट उन्हें दे सकते हैं। तो ये एक 3 लाख का बेनिफिट है जो आप एक छोटे से कॉस्ट में उनके लिए इंश्योर कर सकते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें कि अगर हम एक अलग चीज पे एक और चीज की बात करें, वो है कैंसर केयर। क्रिटिकल इलनेस के अंडर में ये आता है। सो कैंसर केयर इस तरह के प्रोडक्ट है जी कि अगर आपकी बहन को कोई भी तरह का कैंसर अगर होता है, तो हम जानते हैं कि विमेन जो हैं उनको बहुत अलग अलग टाइप के कैंसर से प्रोन होते हैं। तो अगर कोई कारण से कैंसर जैसी कोई भयानक बीमारी होती है, तो जो फिजिकल ट्रॉमा होता है वो तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होता है, उसकी हम बात भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक आर्थिक तरीके से अगर वो ट्रीटमेंट का कॉस्ट हो या उनकी कोई सपोर्ट के लिए हो, तो उन्हें एक अच्छा खासा अगर रकम मिले तो ये उनके लिए बहुत आगे जाके फाइनेंशियल सिक्योरिटी का भी काम करता है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग का करता है। तो अगर हम बात करें कैंसर केयर प्रोडक्ट की, इसमें अगर आपने 20 लाख रुपए का अगर एक इंश्योरेंस खरीदते हैं तो आपका सालाना प्रीमियम करीबन 3,770 रुपए आसपास आता है। तो पहले हमने बात की थी मेडिकल इंश्योरेंस की, वो है कि अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती हुए जो आपका एक्चुअल खर्चा लगा वो मिलेगा। कैंसर केयर है लंप सम पेमेंट देता है इन केस ऑफ डायग्नोसिस ऑफ एनी कैंसर। हर्षवर्धन, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपने मेडिक्लेम पॉलिसी की बात की और अब आपने कैंसर केयर की बात की, क्या ये दोनों अलग हैं? कि हम तो एक मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं, मेडिक्लेम जो होता है हमारे ऑफिस से भी मिलता है, कई जो लोग होते हैं वो अलग से भी लेना पसंद करते हैं अपना पर्सनल मेडिकल कवर, उसमें अपने परिवार को शामिल करते हैं। और क्योंकि आपने कहा कि 11,000 कमाने, हम शगुन के तौर पर एक पॉलिसी अगर अपनी बहन को गिफ्ट करना चाहे तो ये एक बेहतरीन हो सकता है। पहली बात ये कि मेडिक्लेम पॉलिसी और कैंसर केयर ये क्या दो अलग अलग चीजें हैं जिसको हम अपनी बहन को गिफ्ट कर सकते हैं? दूसरी बात ये, मैं आपसे कुछ अच्छी मेडिक्लेम पॉलिसीज भी जानना चाहूंगी जो कि इस परफेक्ट गिफ्ट को और अच्छे मायने दे पाए। जी हाँ, डेफिनेटली स्वाति, कि मेडिक्लेम पॉलिसी और कैंसर केयर जो क्रिटिकल इलनेस के अंडर में आती है, इन दोनों में बहुत फर्क है। मेडिक्लेम आपका अगर हमने जैसे सजेस्ट किया कि 3 लाख की पॉलिसी आप लेते हैं, उसके सामने आपको 3,900 रुपया करीबन प्रीमियम के रूप में हर साल भरना है। तो 3 लाख रुपए का आपका सम इंश्योर्ड हुआ। जब आप कोई हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, आपका जो एक्चुअल कॉस्ट है अप टू 3 लाख ऑफ रुपीज आपको रीइंबर्समेंट मिलता है। तो मान लीजिए आप हॉस्पिटल में कोई कारण से भर्ती होते हैं और उसमें 1 लाख रुपए का ही खर्चा हुआ, तो 1 लाख रुपए तक का आपको रीइंबर्समेंट मिलेगा। जो आपका एक्चुअल कॉस्ट है उतना ही वापस मिलता है, उससे ज्यादा नहीं होता। अगर 3 लाख का आपका सम इंश्योर्ड है और खर्चा 5 लाख हुआ तो 3 लाख तक ही मिलेगा, क्योंकि वो आपका सम इंश्योर्ड था। सो एक्चुअल बेसिस पे जितना खर्चा आता है वो आपको रीइंबर्समेंट होता है, मतलब आपने पहले खर्चा किया और आपको रीइंबर्समेंट होता है। कैशलेस की सुविधा होती है, बट एसेंशियली कॉन्सेप्ट सेम है। कैंसर केयर क्या होता है कि कैंसर केयर में वो आपसे ये कहते हैं कि 20 लाख का आपने इंश्योरेंस लिया है, आपने उसके लिए 3,770 रुपए प्रीमियम के रूप में भरे हैं। अगर कोई भी इंसान को कैंसर डायग्नोस हो गया, मतलब आपको ये पता चला कि एक बंदे किसी लेडी को कैंसर हुआ है, आपको ये 20 लाख रुपए टोटल अपफ्रंट दे दिए जाएंगे। इससे आपका मेडिकल ट्रीटमेंट में कितना खर्चा लगा, आप हॉस्पिटल में भर्ती हुए कि नहीं हुए, इससे कुछ लेना देना नहीं है। सो मेडिक्लेम ट्रीटमेंट, मेडिक्लेम पॉलिसी क्या है, जितना एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है उतना ही मिलता है। क्रिटिकल इलनेस के अंदर में जो कैंसर केयर पॉलिसी है वो लमसम पेमेंट है। कैंसर डायग्नोस हुआ और आपको 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। आपने क्या किया उसका, मेडिक्लेम हॉस्पिटल में भर्ती हुए नहीं हो, उससे कुछ लेना देना नहीं होता। ये एक सहायता के रूप में दिया जाता है कि अगर आपको ये पैसों का जो खर्च है वो आपको ट्रीटमेंट के लिए करना है या अदरवाइज आपकी लाइफस्टाइल में या कुछ चेंजेस होते हैं तो उसके लिए करना, यूज करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो ये दोनों एक अलग अलग प्रोडक्ट हैं और इसके कारण भी अलग है, उसका कंस्ट्रक्शन भी अलग है। आपका दूसरा सवाल था कि कोई अच्छी मेडिक्लेम पॉलिसीज की अगर हम बात कर सकें, सो जी हाँ, डेफिनेटली आपको, जैसे हमने कहा कि रूम रेंट की सब लिमिट्स नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि सारे कवरेज जितने हो पॉसिबल हैं, तभी 3 लाख रुपए में आपका सब खर्चा हो जाएगा। अगर लिमिट्स होती हैं तो 3 लाख कम होगा। तो बिना लिमिट्स की अगर आप पॉलिसी कंसीडर करना चाहते हैं तो आप HDFC एर्गो की देख सकते हैं, बजाज एलियंस की देख सकते हैं या टाटा AIG की। इनका जो पॉलिसी का स्ट्रक्चर है, फीचर्स, कवरेज है, वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है और इसमें सब लिमिट्स नहीं होती। सो आप कोई भी रूम में रहे, आप 3,000 वाले रूम में या उससे ज्यादा वाले रूम में अगर एडमिट होते हैं
तो भी खर्चा आपका 3 लाख तक का जो होता है वो आपको रिइंबर्समेंट के रूप में मिल जाता है। ठीक है, मेडिक्लेम कवर, एक अच्छी मेडिक्लेम पॉलिसी आप अपनी बहन को गिफ्ट कर सकते हैं रक्षाबंधन के त्योहार पर। एक अच्छा जो क्रिटिकल इलनेस कवर है वो दिया जा सकता है, क्योंकि ध्यान में रखते हुए कि लाइफस्टाइल डिजीजेस और बहुत सारी बीमारियां जो कि अब हमारी जिंदगी से जुड़ती जा रही हैं, उससे सुरक्षा प्रदान करते हुए कुछ कवर्स हैं। कैंसर केयर पॉलिसीज जैसे उनमें से एक है, वो एक बहुत ही मददगार पॉलिसी साबित हो सकती है आपकी बहन के लिए। ये मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जब भी हम कैंसर केयर पॉलिसी की बात करते हैं, आप रेकमेंड करेंगे कि एक स्टैंड अलोन पॉलिसी ली जाए, या जो मौजूदा पॉलिसीज होती है, हेल्थ पॉलिसीज होती है, उसमें एज अ राइडर उसको जोड़ दिया जाए? दोनों तरीके हैं। सो आपको ये समझना है कि हम क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी के अंडर में बात कर रहे हैं कि कैंसर स्पेसिफिक एक स्टैंड अलोन पॉलिसी भी होती है। सो पहले क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी समझ लीजिए। क्रिटिकल इलनेस जैसे शब्द कहता है कि गंभीर बीमारियां, अगर गंभीर बीमारियों में आपका हार्ट अटैक आ गया, पैरालिसिस आ गया, किडनी फेलियर आ गया, काफी चीजें हैं जो गंभीर बीमारियों में आती है, क्रिटिकल इलनेसेस में आती हैं। तो अगर आप पूरी सारी गंभीर बीमारियों की पॉलिसी लेना चाहते हैं तो प्रीमियम डेफिनेटली ज्यादा होगा। कैंसर केयर में हम बात करें 20 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड आपको 3,770 रुपए में मिलता है। अगर हम क्रिटिकल इलनेस लेते हैं जिसमें सारी हार्ट अटैक, पैरालिसिस, किडनी फेलियर, स्ट्रोक सभी अगर उसमें कवर होता है तो प्रीमियम डेफिनेटली 3,700 से कहीं ज्यादा होने वाला है। तो अगर आप क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लेना चाहते हैं, आप अगर टर्म प्लान के साथ में राइडर के रूप में भी ले सकते हैं और स्टैंड अलोन पॉलिसी भी ले सकते हैं, दोनों अवेलेबल होती हैं। अगर कैंसर स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम विमेन की बात कर रहे हैं, विमेन में बहुत सारी चीजें जो कैंसर होने की जो गुंजाइश होती है वो बढ़ जाती है, तो हम बात करें कि कैंसर केयर, क्योंकि हमें कॉस्ट पे भी ध्यान रखना है, तो कैंसर स्पेसिफिक लेते हैं तो आप राइडर के रूप में नहीं मिलती, आपको क्रिटिकल इलनेस सारी मिल जाएंगी, लेकिन कैंसर आप रूप के ऐसे राइडर नहीं ले सकते। सो कैंसर केयर आप स्टैंड अलोन पॉलिसी लें ताकि आपका कॉस्ट बहुत स्पेसिफिक सिर्फ कैंसर रिलेटेड बीमारियों से, तो आपका कॉस्ट भी कम हो जाता है। सो कैंसर पॉलिसी मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप स्टैंड अलोन बेसिस पे लें। अगर पूरी क्रिटिकल इलनेस लेना चाहते हैं तो राइडर के रूप में ले सकते हैं। तो रक्षा सूत्र कैसे प्रदान कर सकते हैं इस रक्षाबंधन के त्योहार में, ये हम समझ रहे हैं। एक और जो सुरक्षा कवर है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है पर्सनल एक्सीडेंट कवर। ये तो सभी को पता है कि हमारे देश में जितनी मौतें होती हैं एक्सीडेंट से, वो एक्चुअली टॉप 3 में मानी जाती हैं। भगवान न करे किसी के साथ ऐसी कोई घटना हो। हम क्योंकि सुरक्षा की बात कर रहे हैं इसलिए हमें रियलिस्टिक होने की बेहद ज्यादा जरूरत है, और तभी हम पर्सनल एक्सीडेंट कवर की भी बात करते हैं। तो अगर अच्छे पर्सनल एक्सीडेंट कवर अपनी बहन को अगर गिफ्ट करना है इस रक्षाबंधन के त्योहार में, तो कितने तरीके के ऐसे कवर होते हैं जो कि 11,000 तक के अगर हम शगुन के तौर पर देना चाहें वो उसमें मिल जाएंगे? स्वाति, अगेन आपने एकदम सही कहा कि जो कॉजेज ऑफ डेथ में जो टॉप रीजंस आते हैं उसमें एक्सीडेंट बहुत बड़ा एक फैक्टर है। अब हम ये देखते हैं कि हम जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, तो अगर आपकी बहन को अगर कोई कारण से कुछ एक्सीडेंट की वजह से इंजरी होती है, सो 2 तरीके हैं, एक्सीडेंट की वजह से डेथ का एक कारण हुआ और एक्सीडेंट की वजह से इंजरी की बात कर रहे हैं। सो दोनों तरफ से आपको प्रोटेक्शन की बात करनी है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई ग्रीवियस इंजरीज हो गई जिसमें डिसेबिलिटी होती है, या ऐसे कोई तरीके होते हैं कि एक्सीडेंट हुआ और उसकी वजह से आप विकलांग हो गए, मतलब आप डिसेबल हो गए, तो उसमें तकलीफें ज्यादा होती हैं। उसमें ये तकलीफ है कि पहले आपके जो खर्चे हैं वो पहले तो हॉस्पिटल का खर्चा होगा जो हमने बात की, मेडिक्लेम हो गई, लेकिन उसके बाद आपके खुद के रहने सहने में बहुत सारी चेंजेस होंगी, आपको रेगुलर इनकम के रूप में कुछ आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए। सो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी उसी चीज को ना फुलफिल करती है कि अगर कोई इंसान विकलांग हो गया, कोई डिसेबिलिटी हो गई, टेम्परेरी हो सकती है, परमानेंट हो सकती है, लॉस ऑफ लिम्स हो सकता है, तो इस सब चीजों को हम चाहते हैं कि हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी दें। हम ये चाहते हैं कि भगवान न करे ऐसा कभी हो, लेकिन अगर कुछ हुआ तो इमोशनल जो पेन होता है, जो ट्रॉमा होता है, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम साथ में रह सकते परिवार के रूप में, लेकिन जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ही हैं, उसके हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी अगर हम ध्यान दें तो 15 लाख की जो पॉलिसी है वो आपको करीबन 3,260-70 रुपए के आसपास में आपको 15 लाख का कवर मिल जाता है।
तो इससे क्या होता है, आपने देखिए 11,000 रुपए का आपने पूरा एक पैना शगुन के रूप में आपने गिफ्ट किया है अपनी बहन को। उसमें हेल्थ इंश्योरेंस में मेडिकल में आ गया, आपका कैंसर जैसी कोई बीमारी अगर होती है तो फाइनेंशियल असिस्टेंस 20 लाख रुपए मिलता है। अगर कोई कारण से एक्सीडेंट की वजह से इंजरी होती है और उनके कुछ इंजरी के बेसिस पे उनकी इनकम के असर पड़ता है तो आपने 15 लाख का इंश्योरेंस दे दिया है। तो ये टोटल 11,000 रुपए के आपका शगुन में आपने अपनी बहन को टोटल सिक्योरिटी दी है। और भगवान ना करे कभी कुछ हो तो उन्हें कम से कम अपने भाई की तरफ से ये तोहफा है कि उन्हें बुरे वक्त में, उनके बुरे वक्त में लाखों रुपए का उन्हें एक प्रोविजन बनाया गया है। और ये राखी हर साल आने वाली है, आपको हर साल गिफ्ट देना है। प्रीमियम एनुअल होता है, अगर आप आज पॉलिसी लेते हैं फिर से अगले साल ये रिन्यूअल के लिए आएगी, आप फिर से अगले साल प्रीमियम भर दीजिए। तो ये आपका एक आजीवन अपनी बहन के लिए एक तोहफा है जो उनके लिए सही मायने में एक सुरक्षा का काम करता है, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी करता है। और ये बहुत थॉट प्रोसेस में जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने इमोशनल होके आपने कोई गिफ्ट 10-11 हजार रुपए के ले ली और वो यूज हो गई है। ये आजीवन उनके लिए आप एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये ऐसा सुरक्षा सूत्र है जो आप अपनी बहन को दे रहे हैं उम्र भर के लिए। हमने बात की अलग अलग इंश्योरेंस के, अलग अलग प्लान्स की जो आप अपनी बहन को दे सकते हैं इस रक्षाबंधन के त्योहार पर। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे। ब्रेक के बाद रक्षाबंधन के साथ साथ आजादी के इस अवसर पर अपनी बहन को आर्थिक रूप से आजाद कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या करें, कैसा गिफ्ट दे, छोटे से ब्रेक के बाद इस पर भी चर्चा करेंगे। देखते रहिए मनी गुरु। मनी गुरु आप देख रहे हैं, आज हमारे साथ है हर्षवर्धन रूंगटा और हम बात कर रहे हैं अपनी बहन को आप इस रक्षाबंधन पर क्या गिफ्ट दे सकते हैं जिससे उम्र भर उनकी सुरक्षा को आप पूरी तरह से एक सूत्र में बांध दें और साथ ही आजादी के इस अवसर पर भी बहन को आर्थिक रूप से आजाद करने का मौका अब एक भाई के पास भी आ गया है और बहन भी अपने भाई को आर्थिक आजादी का तोहफा दे सकती है। इसलिए अब हर्षवर्धन हम आपसे जानना चाहते हैं कि किसी को आर्थिक रूप से सशक्त करना है, आजाद करना है अपनी बहन को, तो कैसे इस रक्षाबंधन पर यह कदम आगे बढ़ाएं? अगर आपको आर्थिक रूप से फ्री होना है तो ये जरूरी है कि आप उसके लिए तैयारी करें, जमा करें। हमें हमेशा कहते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग की हमने बात हर शो पे की है, हम उसके फायदे जो हैं हमने हर शो में ना सबसे कहने की कोशिश की है। छोटी छोटी रकम आगे जाते हुए कितनी बड़ी अमाउंट बन सकती है ये हमें अंदाजा ही नहीं होता। 1,000 रुपए अगर हम महीने के भी कर रहे हैं तो ये लाखों रुपए बन जाते हैं कई साल बाद। क्वेश्चन ये उठता है कि आज आप ये बात कर रहे हैं कि हम अपने भाई या बहन को हम आर्थिक रूप से सशक्त बनाना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि वो फ्री रहें, आजाद रहें और वो अपने पैसे के एंजॉय कर सकें। क्यों ना हम ये चीज करें कि हर दिवाली, हर रक्षाबंधन पे या हर कोई ओकेशन ऐसा हो जहां पे हम एक्चुअल गिफ्ट देते हैं, उसकी जगह हम क्यों ना वो पैसे कहीं जमा करें जो उनको आगे जाके काम आते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गिफ्ट बिल्कुल मत करें, लेकिन एक छोटी सी रकम उसी अमाउंट का एक आप डिवाइड करके छोटी सी रकम अगर आप जमा करते हैं तो एक डिसिप्लिन भी बनता है और आगे जाते हुए ये उन्हें कभी कोई भी वक्त में आगे जाते हुए काम आ सकता है। अगर हम बहनों की बात करें, बेटियों की बात करें तो कई बार ऐसे होता है कि शादी के बाद वो जब अपने ससुराल चली जाती हैं तो उसमें ये होता है कि वो अपने इन-लॉज के पे डिपेंड होती है, हस्बैंड पे डिपेंड होती है। क्यों ना हम ऐसा कोई प्रोविजन बना के चलें कि आप जब पैसे जमा करते हैं तो ये उनको उनके उस समय भी आपके परिवार की तरफ से गिफ्ट है जो वो बाद में भी यूज कर सकती हैं, उन्हें किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं होती। तो उसके लिए ये जरूरी है कि अच्छा निवेश किया जाए और उस तरह से उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सके। तो उसके लिए पहला तरीका आप क्या कहेंगे? क्या इंश्योरेंस की तो हमने सुरक्षा की बात की, क्या एक अच्छे म्यूचुअल फंड के जरिए, एसआईपी के जरिए ऐसे इस निवेश की शुरुआत की जा सकती है? और ऐसे कौन से फंड्स होंगे या ऐसे कौन से कैटेगरीज होंगी जिसमें खास तौर पर निवेश करने की आप शुरुआत करने की आप सुझाव देंगे? डेफिनेटली अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो हम ये कहते हैं कि इक्विटीज में निवेश करना सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा और रियल इन्फ्लेशन से बेहतर रिटर्न अगर कोई मिलता है तो वो वहीं पे एक पॉसिबिलिटी है। ऑफ कोर्स आप इक्विटी का सहारा लेंगे और अगर इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड के जरिए अगर आप करते हैं तो वो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपको मार्केट का उतार चढ़ाव ये सब की कोई भी ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ती।
अगर इक्विटीज में कर रहे हैं तो आप हर महीने करें तो आपको वॉलेटिलिटी के भी आप ना जो रिस्क होता है वॉलेटिलिटी का वो भी आप धीरे धीरे कम करते रहते हैं। तो एसआईपी एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप अपनी बहन के या भाई के नाम पे या कोई भी घर के परिवारजनों के नाम पे आप शुरू कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट 500 रुपया भी होता है, आप 1000 रुपया भी कर सकते हैं। तो बहुत छोटी रकम होती है जिससे आप शुरुआत करते हैं। ये धीरे धीरे आगे जाते हुए बड़ी बन जाती है। शुरू करने के वक्त और अगर लॉन्ग टर्म देख रहे हैं बिना कोई ट्रैकिंग के लिए, तो लार्ज कैप फंड एक कैटेगरी है जिसमें आपको जो आप स्कीम में निवेश करते हैं उससे सिर्फ देश की जो टॉप 100 कंपनीज हैं उन्हीं में निवेश किया जाता है। तो आपको निश्चिंत भी हो जाते हैं कि आप जिस कंपनी में डाल रहे हैं ब्लू चिप कंपनीज हैं, जो देश की सबसे बड़ी कंपनीज है, उसमें आप पैसे लगा रहे हैं, तो रिस्क जो है वो रिलेटिवली कम होता है। सो लार्ज कैप फंड से आप शुरुआत कर सकते हैं। लार्ज कैप फंड में 2 तरीके के हैं। आप अगर चाहें तो इंडेक्स फंड एक ऑप्शन है जिसमें पैसिवली मैनेज होता है, एक्टिव फंड मैनेजमेंट नहीं होता। तो जो इंडेक्स का हो रहा है, जो सेंसेक्स या निफ्टी है, वही आपको रिफ्लेक्ट करेगा आपके पोर्टफोलियो में। और दूसरा है आपके पास एक्टिवली मैनेज फंड से विकल्प रेकमेंड करेंगे हर्षवर्धन? सो वेल, पैसिवली मैनेज में आईडीएफसी निफ्टी फंड है जो निफ्टी को ट्रैक करता है, तो उसमें आप निवेश कर सकते हैं। जो एक्टिवली मैनेज्ड है उसमें 2 ऑप्शंस हैं, एक्सिस ब्लू चिप फंड है और आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड है, जिसमें आप निवेश करने की सोच सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड्स हैं जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। हर्षवर्धन, ये तो बात हुई म्यूचुअल फंड्स की, इक्विटी के जरिए निवेश की शुरुआत की जा सकती है इस रक्षाबंधन के त्योहार पर और आजादी के पर्व पर। कुछ और विकल्प भी हैं जो आप संक्षिप्त में बताना चाहेंगे, जिनको थोड़ा कन्वेंशनल भी माना जाता है? हाँ, एब्सोल्युटली। जब हम इक्विटी की बात करते हैं वो हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन हर जरूरत आपकी जिंदगी में सिर्फ लॉन्ग टर्म नहीं होती, शॉर्ट टर्म में भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जो मान लीजिए 1 साल 2 साल 3 साल में आपको कोई पैसों की जरूरत पड़े, तो उसमें उसके लिए आप इक्विटी में नहीं कर सकते। उसके लिए आपके पास जो विकल्प है वो है बैंक की फिक्स डिपॉजिट जरूर है आपके पास, सिंपल है, समझने के लिए भी आसान है। अगर आप एक साथ नहीं डालना चाहते हैं, हर महीने करना चाहते हैं, तो रिकरिंग डिपॉजिट आपके पास एक ऑप्शन है जिसमें रिस्क कम होता है। कोई रिस्क कैपिटल का उस तरह से नहीं होता अगर आपने अच्छी बैंक में लगाया है तो, और आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा। आप 7% आसपास अनुमान लगाते हैं कि मुझे इंटरेस्ट के रूप में रिटर्न्स मिलेंगे। हो सकता है इन्फ्लेशन से ज्यादा नहीं हो वगैरह, ठीक है, लेकिन आपकी जरूरत है जो 2-3 साल में है वो सिर्फ उससे आप इक्विटी का रिस्क नहीं ले सकते। अगर आप थोड़े लंबे अवधि के लिए करना चाहते हैं लेकिन इक्विटी का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो पीपीएफ एक ऑप्शन है जिसमें आप पैसे लगा सकते हैं। रिटर्न्स जो है पूरा टैक्स फ्री है। 30 जून तक की अगर हम बात करें 2019 का, तब इंटरेस्ट रेट उसमें 8% था, रिवाइज होकर 1 जुलाई से ये 7.9% हो गया है। ये पूरा जो ब्याज है, जो रिटर्न आपको मिलता है, पूरा टैक्स फ्री है। सो कोई भी आप ऑप्शन चूज करते हैं, इक्विटी हो या डेट हो, शुरू करें, एक पोर्टफोलियो बनाएं ताकि आपके सिबलिंग जो है उनको भी एक आदत पड़े एक सेविंग्स की। और अंत में ये तो हमने फाइनेंशियल सुरक्षा और फाइनेंशियल गिफ्ट, साथ ही साथ आर्थिक आजादी की बात की, फिर भी एक गिफ्ट तो बनता है, तो उस गिफ्ट के लिए क्या करें? एब्सोल्युटली, ये बात आपने एकदम सही कही कि हम आर्थिक या ये इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करके और या पॉलिसीज खरीद के एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो काम गिफ्ट का है वो गिफ्ट ही करता है। सो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी बहन को कोई तोहफा ना दें। डेफिनेटली जो हमारी जो सिस्टर्स हैं, जो बहनें हैं जो ये शो देख रही है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको गिफ्ट नहीं मिलेगा। ये आपका हक है, सालाना हक है, और अपने भाई से जरूर वो चीज लीजिएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन हमारे साथ आज के इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए, और थैंक यू सो मच। और हमारी तरफ से सभी को रक्षाबंधन और आजादी के इस पर्व, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मनी गुरु में हमारे साथ बस इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, देखते रहिए जी बिजनेस।